जो हमारा टॉपिक है वो है एसक्यूएल ओरेकल या डीबीएमएस में स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर। स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत सारे उपलब्ध कराए जाते हैं ओरेकल सिस्टम के द्वारा, तो उनमें से कुछ हम स्ट्रिंग फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले हम ओरेकल में कनेक्ट कर लेते हैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे करके। यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है और कनेक्टेड दिखा दिया है। अगर मैं किसी टेबल की बात करूं, अगर मैं टेबल को डिस्प्ले करता हूं स्टूडेंट वन नाम का जो टेबल है, इसमें मैं यहाँ पर कुछ डिस्प्ले कर रहा हूं। अगर मुझे यहाँ पर एस नेम और एल नेम भी ऐड करना है, मान लेते हैं यहाँ पर एल नेम भी ऐड करना है, तो अल्टर टेबल स्टूडेंट वन ऐड एल नेम वेर कैर टू 10। ये मैं ऐड कर दिया हूँ टेबल के लास्ट में, यानी कि टेबल अल्टर्ड मैसेज आ गया है। और अब मैं अगर करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन है, तो यहाँ पर आपको एक एल नेम वाला कॉलम भी दिखाई देगा। एक नया कॉलम ऐड हुआ है, अल्टर किया मैंने टेबल को। अब इसमें भी कुछ वैल्यूज़ हम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे, अगर नई वैल्यू देना रहता है तो इंसर्ट कमांड करते हैं, और पुरानी वैल्यू जो है उसको चेंज करना है, यहाँ पे ब्लैंक ऐसे चेंज करना है तो अपडेट कमांड होगा। अपडेट स्टूडेंट वन सेट एल नेम इक्वल टू, मान लीजिए पहला एल नेम मैं दिया शर्मा, वेयर, या सभी के में शर्मा कर देते हैं। देखिए क्या होगा, 3 रोज अपडेटेड दिखा रहा है यहाँ पर। और अब मैं अगर करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन, तो यहाँ पर दिखा रहा है ए डॉट शर्मा, बी शर्मा और सी शर्मा। मैं बी को चाहते हैं हम वर्मा करना है, तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट टेबल अपडेट स्टूडेंट वन सेट एल नेम इक्वल टू वर्मा, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2। और सेम वैसे ही हम कर देते हैं जहाँ पर रोल नंबर 3 है। तो यहाँ पर तीनों रो को हमने अपडेट कर लिया और हमारा अभी टेबल रेडी हुआ है। अभी हम कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी हमारा टेबल रेडी हो गया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वन, ये हमारा टेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे रोल नंबर, एस नेम, स्टूडेंट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है, ए शर्मा, बी वर्मा और सी झा। अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का जो नाम है, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, वो एक साथ मुझे दिखाई दे, जैसे ए शर्मा, तो मैं उसके लिए कॉनकैट नाम का फंक्शन लगाऊंगा। क्या फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग, कॉनकैट। तो अभी हम इस कॉनकैट फंक्शन को ही पढ़ने जा रहे हैं। कॉनकैट एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के काम आता है, या स्ट्रिंग डेटा के साथ या वेर कैर के साथ काम करता है, और दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। ये जैसे एस नेम और एल नेम है, दोनों को जोड़ देगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा एस नेम कॉमा एल नेम फ्रॉम स्टूडेंट वन। सेम आउटपुट हमको मिलेगा। यहाँ पर हम इसके बदले स्टार लिख दिए हैं। क्लियर है। अब इस क्वेरी पे मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ कि मुझे एल नेम दिखाई ना दे, तो यहाँ पर हम एल नेम हटा देंगे तो एल नेम हट जाएगा। सेम उसी तरीके से मैं एस नेम भी हटा देना चाहता हूँ, और उसके साथ यहाँ पर लिखूँगा कॉनकैट, और यहाँ पर लिखेंगे एस नेम कॉमा एल नेम। तो यहाँ पर एस नेम और एल नेम दोनों को ही वो, आप देखेंगे यहाँ पर कॉनकैट फंक्शन का यूज़ किया है मैंने। सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा कॉनकैट एस नेम कॉमा एल नेम फ्रॉम स्टूडेंट वन।
एस नेम और एल नेम दोनों को ही उसने कॉन्कैट किया और यहाँ पर दिखा दिया। मैं चाहता हूँ बीच में एक स्पेस भी आए, तो फिर से एक और कॉन्कैट मैं कर सकता हूँ। क्लियर है? नेस्टेड कॉन्कैट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि कॉन्कैट फंक्शन लगाने से उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर आपका जो आउटपुट था, जो दो अलग अलग कॉलम में स्ट्रिंग थे उनको जोड़ के दिखा दिया। तो इस तरीके से ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका नाम है कॉन्कैट, जो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है। क्लियर है? उसी तरीके से एक फंक्शन होता है अपर। अपर फंक्शन देखते हैं, पहले मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अगला फंक्शन है अपर। अपर फंक्शन जो आपको पता है स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले हम अपना इनपुट टेबल देख लेते हैं कैसा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1। आपको ये याद रखना है कि टेबल में कोई चेंजेस नहीं होता है। जब भी हम कोई क्वेरी चलाते हैं तो उस टेबल से डेटा निकाला जाता है और उसको चेंज किया जाता है और स्क्रीन पर दिखाया जाता है, लेकिन असली टेबल वैसे का वैसा ही रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम इस एल नेम जो लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में दिखाई दे, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा एस नेम कॉमा एल नेम। ये पुराना है फ्रॉम स्टूडेंट 1। ये एज इट इज वही आउटपुट देगा जो यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एल नेम है ये कैपिटल लेटर में दिखाई दे, तो यहाँ पर एल नेम को डिस्प्ले कराने के पहले मैं अपर फंक्शन का यूज़ करूँगा। अपर फंक्शन यूज़ करते ही एल नेम को वो अपर करेगा फिर डिस्प्ले करेगा, लेकिन डेटाबेस में वो स्मॉल लेटर ही रहेगा, केवल स्क्रीन पर वो कैपिटल लेटर पे दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने अपर फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, अपर फंक्शन का यूज़ करने से स्मॉल लेटर को उसने क्या कर दिया है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये कैपिटल लेटर है, इसको मैं स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर अपर की जगह लोअर लिख देता हूँ तो जो नेम है वो लोअर केस में दिखेगा और ये जो है वो अपर केस में दिखाई देगा, आपका एल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पर देखिए आपका जो नेम है वो लोअर में दिख रहा है और ये जो है वो आपका अपर केस में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच में कॉन्कैट लिख देता हूँ, अब देखिए कॉन्कैट लिख दिया मैंने। कॉन्कैट में लोअर एस नेम और अपर एल नेम लिखा है, यानी कि दोनों का केस चेंज होगा उसके बाद कॉन्कैट होंगे। देखिए आप यहाँ पर डेटाबेस में ये कैपिटल में था, ये स्मॉल में था, जबकि दोनों को उल्टा करके मैंने कॉन्कैट कर दिया। फिर हमने यहाँ पर 3 लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में देखा, लोअर फंक्शन, कॉन्कैट फंक्शन और अपर फंक्शन। ये तीनों ही फंक्शन जो है स्ट्रिंग डेटा के साथ मैनिपुलेट करते हैं या स्ट्रिंग डेटा में काम करते हैं स्ट्रिंग डेटा के साथ। ठीक है, इसी तरीके से और भी फंक्शन है जैसे सब स्ट्रिंग, सब str। अगला फंक्शन है सब str। ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग को तोड़ने का काम करता है। स्ट्रिंग को तोड़ के उनमें से कुछ पार्ट आपको निकाल के दे देगा। देखते हैं सब str कैसे काम करता है। पहले हम अपना टेबल देखेंगे। सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा एस नेम कॉमा एल नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1। ये हमारा इनपुट टेबल है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ हिस्सा शुरू का जो 2-2 अक्षर सभी का यहाँ से कटिंग करना चाहता हूँ, तो मेरी जो क्वेरी होगी क्या होगी, मैं इसके बगल में ही यहाँ पर लिख दूंगा सब str में लिखूंगा मैं एल नेम, यानी एल नेम से कटिंग करो, पहले अक्षर से काटो और 2 अक्षर को काट दो। यहाँ पर देखिए अब 3 आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। एल नेम मतलब इसमें से फर्स्ट अक्षर से कटिंग करना चालू करना है और 2-2 अक्षर काटना है। तो SHVAJH इस तरीके से कटेगा ये। तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर 2-2 कैरेक्टर्स काट लिए हैं। अगर ये 2 की जगह मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ तो वो 3-3 कैरेक्टर काटेगा। ये देखिए, क्लियर है। और अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर 2 से स्टार्ट करता हूँ और 2 कैरेक्टर्स काटने बोलता हूँ तो वो इस तरीके से काटेगा। सेकंड से स्टार्ट कर रहा है और 2-2 कैरेक्टर काट रहा है।
तो ये चौथा फंक्शन था सब str। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग के 4 फंक्शन देखे। क्या क्या फंक्शन देखे? हमने देखा शुरू में कॉनकैट, लोअर, अपर, सब str, और पांचवा और आखिरी फंक्शन हम देखने जा रहे हैं, उसका नाम है लेंथ। लेंथ फंक्शन किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है या उसके कैरेक्टर्स का काउंट कैलकुलेट करता है। देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेबल देख लेते हैं। पुराना टेबल जो है हमारा, ये हमारा इनपुट टेबल है, रोल नंबर, नेम और एस नेम। मैं चाहता हूँ एल नेम की लेंथ मुझे देखनी है, तो मैं ये पूरे के बगल में ही, इसके ध्यान दीजिए, इसके बगल में ही मैं और भी ला सकता हूँ, एस नेम भी दे सकता हूँ और फिर से एल नेम भी दे सकता हूँ, और उसके बगल में मैं चाहता हूँ लेंथ। लेंथ में मैं चाहता हूँ एल नेम की लेंथ। यहाँ पर देखिए मैंने जानबूझ के एस नेम और एल नेम को 2 बार किया है। क्लियर? और इसकी लेंथ मैं निकाल रहा हूँ। देखिए क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर आया रोल नंबर, एस नेम, एल नेम, एस नेम, एल नेम, और एल नेम की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये है 6। इसमें 6 कैरेक्टर हैं, इसमें 5 कैरेक्टर हैं और इसमें है 3 कैरेक्टर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं इस तरीके से पूछता हूँ कि अगर ये मेरा इनपुट टेबल है, मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम देखना है जिसका सरनेम सबसे बड़ा है या जिसकी सरनेम की लंबाई सबसे बड़ी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस टेबल में शर्मा जो है सबसे बड़ा है, यानी कि आपका आउटपुट ए होगा। लेकिन आप उसके लिए क्वेरी कैसे लिखेंगे देखते हैं। सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर लेंथ एल नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा सेलेक्ट मैक्स लेंथ एल नेम। तो इससे आपकी सबसे पहले सेलेक्ट मैक्सिमम लेंथ निकलेगी। मैक्सिमम लेंथ क्या है? 6। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलेक्ट मैक्स, अच्छा ये ब्रैकेट बंद होना, एक ब्रैकेट छूट गया। मैक्स लेंथ एल नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1। यहाँ पर स्पेलिंग गलत थी लेंथ की और हमने ये क्वेरी चलाई तो यह हमारा मैक्सिमम लेंथ जो है वो निकल गया। तो ये जो क्वेरी है ये मैक्सिमम लेंथ निकाल रही है। अब इसके द्वारा हम उस पर्सन का नाम निकाल सकते हैं जिसमें मैक्सिमम लेंथ है। क्या सब क्वेरी यूज़ करेंगे, इसको हम एज ए इनपुट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सब क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर लेंथ एस एल नेम इक्वल टू। अब सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी? ये सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी? अब देखेंगे ये सिंगल वैल्यू सब क्वेरी है, इसमें एक सिंगल वैल्यू ही आ रही है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा है। सिंगल वैल्यू सब क्वेरी है तो यहाँ पर हम एक सब क्वेरी लगा देंगे और ये वाली क्वेरी लिख देंगे सेलेक्ट मैक्स लेंथ एल नेम 2 बार ब्रैकेट फ्रॉम स्टूडेंट 1। हमने यहाँ पे सब क्वेरी लगाई और हमारे पास जो नाम होगा वो है सेलेक्ट, यहाँ पर क्या है? अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। सर फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है। फ्रॉम की इस तरीके से देखेंगे, हमारा ब्रैकेट एक छूटा हुआ था, ब्रैकेट लगाने पर हमारी क्वेरी जो है, यहाँ पर हमने सब क्वेरी का यूज़ किया है। ये जो क्वेरी है ये रिटर्न कर रही है 6, यानी कि मैक्सिमम लेंथ है, और हम यहाँ से मैक्सिमम लेंथ वाले पर्सन का नाम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेरी काम करेगी अपने आप, यही क्वेरी काम करेगी अगर मैं डेटाबेस में रिकॉर्ड चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ अपडेट स्टूडेंट 1
सेट एल नेम इक्वल टू, मान लो किसी का मैं सरनेम रख देता हूँ, 6 से ज़्यादा रखना है तो मैं रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी का सरनेम ये रख देता हूँ, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3, रोल नंबर 3 का सरनेम मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा जो रिकॉर्ड होगा वो इस तरीके से होगा, ये मेरा रोल नंबर सबसे लंबा हो गया है, लेकिन मेरी ये वाली क्वेरी चेंज नहीं होगी। अब आउटपुट जो ए आ रहा था वो क्या आएगा, अब सी, मैं पुरानी वही वाली क्वेरी लगा देता हूँ, देखिए ये वही वाली क्वेरी है, इसको लगाऊंगा तो आउटपुट मेरा आएगा सी। तो इस तरीके से डेटा जब भी चेंज होगा तो क्वेरी का आउटपुट भी चेंज होते रहेगा। मैंने एक बार क्वेरी लिख दिया तो जब भी डेटा चेंज होगा तो क्वेरी का आउटपुट भी आपको चेंज मिलेगा। तो क्वेरी को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और आप डेटा जिस तरीके से चेंज करते जाएंगे वो अपने आप से डेटा को, आउटपुट को भी चेंज करते जाएगा। यानी कि आउटपुट क्या आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट क्या आ रहा है। क्लियर है? तो ये था हमारा स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, और हमने यहाँ पर 5 स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में देखा, जैसे ये अपर के बारे में देखा, सब str के बारे में देखा, लोअर के बारे में देखा, लेंथ के बारे में देखा, इन str ने देखा, कॉनकैट देखा। तो इन फंक्शंस के बारे में हमने अभी देखा, ये एक लाइब्रेरी फंक्शंस हैं